जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत के साथ पूरी दुनिया को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों के दम पर पाकिस्तान आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। इसके साथ ही आसिम मुनीर ने कहा कि जब भारत सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए बांध तैयार कर लेगा तब पाकिस्तान 10 मिसाइलों से इन बांधों को नष्ट कर देगा। हैरानी की बात यह है कि असीम मुनीर ने ये बयान अमेरिका में बैठकर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के इस बयान पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसी असीम मुनीर का ये बयान पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो सकता है। पाकिस्तान के सेना के चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक यात्रा के दौरान एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और जिसमें कि उन्होंने भारत के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दी है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान अपने साथ आधे विश्व को ले डूबेगा। तो जाहिर है कि इस तरीके का जो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने दिया है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है, वो घोर भारत विरोधी है और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहलगाम की आतंकी घटना के पहले भी उन्होंने एक तकरीर दी थी, एक इसी तरीके का बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में किस तरीके की खाई और दरार है और ये कभी पट नहीं सकती, कभी ये एक नहीं हो सकती, इस तरीके की जो नफरत भरी बातें उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के पहले की थी और उसके बाद उन आतंकियों ने उनकी इसी नफरत वाली जो सोच के आधार पर ही पहलगाम में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट करके आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। तो ये जो बयान हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के हैं, ये निसंदेह गंभीरता के साथ इसके लिया जाएगा और पाकिस्तान को लेकर के भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है और इस तरीके की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष का ये जो बयान है नापाकी अस्त्रों के इस्तेमाल की जो धमकी है उसको निसंदेह भारत ने उसका नोट लिया है और पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए जाहिर है कि भारत समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि यह पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत के पास ट्राइड का सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत थल, नभ और जल सभी के माध्यम से सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है और ये पाकिस्तान यदि ऐसा कोई दुस्साहस आसिम मुनीर के मस्तिष्क में है कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो जाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो वर्ल्ड मैप से मिट सकता है। इस बात को भी उन्हें समझना होगा। तो ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है और ये धमकी भरे बयान है और इस तरीके के बयानों से पूरे विश्व में एक अस्थिरता फैलती है, पूरे साउथ एशिया के रीजन में अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। लेकिन आसिम मुनीर ऐसे बयानों के लिए, अपने नफरत भरी सोच के लिए जाने जाते हैं। वो एक आर्मी चीफ कम एक कट्टरवादी मुल्ला का उनका जो व्यवहार ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन भारत पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और भारत पाकिस्तान की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब कभी भी दे सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही वर्ल्ड मैप से मिटा देने वाला होगा यदि पाकिस्तान ने ऐसा कोई दुस्साहस भारत के खिलाफ किया तो।